इलेक्शन डेट का हुक्म है वो नहीं मानने के लिए तैयार। कुछ तो होगा ना, एश्योरेंसेस होंगी कि मुझे तो लगा कि अभी लगता है मुझे अलहदा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे कारकुन गिरफ्तार हो रहे थे, होके प्रेजेंट लोगों से मिल रहा था, फिर किसी ने इंटरव्यू भी लिया। तो जब तक हम पहुंचे तो उन्होंने फिर माजरत की थी, उन्होंने गाड़ी अंदर जाने नहीं दी। पिछली बार जब खान साहब की पेशी थी तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हमने शुरू से आदत है इमानत पे ख़यानत करना, पिछले किसी की जरूरत क्या हमारे से पूछने की, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, सुबह टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मलिक नुमान। हमारे साथ खान साहब के भांजे शेर शाह खान साहब मौजूद हैं। ये यहाँ पर जमान बाग के बाहर आवाम के अंदर मौजूद हैं, और वो भी बारिश के मौसम में। मेरी आप हालत देख सकते हैं, मैं कहाँ पर आऊँ ठंड से, लेकिन ये यहाँ बारिश में मौजूद है। ये हम इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ठंड नहीं लग रही आपको? नहीं, आप गीले हो गए थे ना, मैं गीला नहीं हुआ अभी, बस देख लेना। लेकिन पिछली दफ़ा जब बारिश हुई थी तब पूरे भीगे थे, लेकिन ये क्या कहते हैं, स्ट्रगल का हिस्सा है। बारिश क्या कहती है। आज खान साहब के आप देख सकते हैं कि उनकी मेडिकली हालत दुरुस्त नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको अदालत में बुलाया गया, कोर्ट में बुलाया गया और वो गए। तो क्या आपको लगता है कि इस हालत में खान साहब को बुलाना ठीक था? देखिए, उनकी एक अदालत की डिसीजन थी कि वो फिर भी आए, तो खान साहब अदालतों का एहतराम करते हैं, तो उसकी वजह से निकल गए। दर्द के बावजूद, डॉक्टर के मशवरे के बावजूद। क्या मियां नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह अपनी पेशी जो है, अपनी हाज़िरी देनी चाहिए जिस तरह खान साहब देते हैं? देखिए, वो अपने आप को कानून से बालातर ये लोग समझते हैं। इनको तो अगर आप पूछ लें इनकी करप्शन का, तो वो पूछते हैं, तो वो उनका यही जवाब होता है कि किसी की जरूरत क्या हमारे से पूछने की, क्योंकि वो समझते हैं कि टैक्स का जो उनका पैसा होता है वो उनको लगता है उनका हक है उस पर डाका मारना, और ये इमानत, और उनको शुरू से आदत है इमानत पे ख़यानत करना। पिछली बार जब खान साहब की पेशी थी तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हमने साहब के लिए नहीं खड़े, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए खड़े, क्योंकि ये एक मौका है। देख रहे थे आपको पुलिस पकड़ रही थी और धक्के मार के आपको लेके जा रही थी, तो क्या वजह, आपको गिरफ्तार भी कर लिया, शाम को छोड़ भी दिया, कहाँ रखा आपको? वो हमें वो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ टारगेट किया था, लेकिन मैं तब हमारी गाड़ी ज़रा खान साहब की गाड़ी से ज़रा पीछे रह गई थी, वो लोग काफ़ी थे। तो जब तक हम पहुंचे तो उन्होंने फिर माजरत की थी, उन्होंने गाड़ी अंदर जाने नहीं दी। इसकी वजह से कोई इशू नहीं था, क्योंकि हमने सोचा कि अगर घंटा इंतज़ार कर लेंगे क्या होएगा, कोई मसला नहीं। तो गाड़ी हमने फिर बाहर ही पार्क की थी, और उधर से मैं गाड़ी से निकला था तो उधर KPK से काफ़ी लोग आए हुए थे, कुछ आज़ाद कश्मीर से भी थे, कुछ मंडी बहाउद्दीन से भी लोग थे। तो बस उनसे मैं एक गाड़ी से निकला, तो मैं एक काम की कॉल थी, तो 15-20 मिनट मैंने वो कॉल लिया। उसके बाद मैं लोगों से मिल रहा था, फिर किसी ने इंटरव्यू भी लिया। वो इंटरव्यू जैसे लिया है तो मेरे साथ कोई खड़ा हुआ था, उसने मुझे पकड़ लिया था, इस तरह हक करके पकड़ लिया था, सिविलियन क्लोथ में थे। तो उसने पकड़ा, तब मैंने रेजिस्ट नहीं किया, मैंने कहा पकड़ा गया हूँ, क्या रेजिस्ट करना। तो फिर उधर उसके साथ ही फिर एक राइट गियर में एक पुलिस वाला था, एक नॉर्मल इस्लामाबाद पुलिस वाला था, फिर उन्होंने पकड़ के लेके गए। तो उन्होंने कहा भी था कि आप आराम से आ जाए, तो मजबूरी है। मैंने कहा चलें, चलते हैं। और मैंने देखा था कि हमारे कारकुन गिरफ्तार हो रहे थे, होके प्रेजेंट वैन में जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्या मैदान तो नहीं भाग सकते, और भागना भी नहीं चाहिए। तो अब अगर हम इस सिचुएशन में हैं तो उसको फेस करना चाहिए। तो फिर मैं आराम से फिर वॉक करके गया था उनके साथ। क्योंकि आपका बोलने का अंदाज़ भी खान साहब की तरह है और चेहरा भी आगा खान साहब से थोड़ा बहुत मिलता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपको उन्होंने इमरान खान समझ के जो गिरफ्तार कर लिया? नहीं, मुझे लगता है उन्होंने कोई मैं एक एज अ, जिस तरह सारे कारकुन उधर खड़े हुए थे, उधर MPs भी थे, MPAs भी थे KPK के, एक्स MPAs, तो मुझे एक कारकुन समझ के गिरफ्तार किया। मुझे नहीं लगता कि उनको, जो पुलिस वाले थे उनको पता था, लेकिन ये है कि जो उनके SP और उनके साथ एक दो सीनियर साथी थे, वो मुझे आके मिले भी थे, और उन्होंने रिकन्फर्म भी किया था मेरा नाम और कि मैं कौन हूँ। और जब हमें गाड़ी में डाला था तो 10 मिनट के लिए हम अंदर थे, और फिर दरवाज़ा फिर खुला भी था पूछने के लिए कि आप ही शेर शाह हो, पूछा भी था, कंफर्म भी किया था। तो मुझे तो लगा कि अभी लगता है मुझे अलहदा करने वाले हैं। तो दो कुछ साथी थे कि उन्होंने कहा नहीं, आपको जाने नहीं देंगे। तो मैं तो लेकिन तैयार था। ये तो छोटी चीज़ें हैं जी। अब जब हम इस मूवमेंट के लिए अपने एक पूरा आगे स्ट्रगल आगे एंड तक लेकर चलना है, तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो हो जाती हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर में भी हमला किया गया, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, और अभी भी वैसे भी ये कितना कुछ मुल्क में हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है। क्या लगता है ये कौन करवा रहा है?
ये वजह पीडीएम अकेला नहीं कर सकती, सुलतकार इन्वॉल्व होते हैं, उनमें इतना दम नहीं है ये हरकतें करने का। उनको अभी इलेक्शन की सिर्फ पड़ी है, उनको यही डर है कि किसी तरह इलेक्शन आगे हो जाए। इस तरह की चीज़ें अकेले वो कर नहीं सकते, सारी बात है, आपकी इंश्योरेंसेस होती हैं पीछे। अब वो देखिए किस तरह ये हरकत कर रहे हैं कि आपका चीफ जस्टिस की जो इलेक्शन साहब के लिए नहीं खड़े, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं, क्योंकि ये एक मौका है, इलेक्शन डेट का हुक्म है, वो नहीं मानने के लिए तैयार, तो कुछ तो होगा ना, इंश्योरेंसेज होंगी कि। आज जो पेशी के हवाले से खान साहब का ख़तरा था, खान साहब ने कॉल दी हुई थी कि आज मुझे ये जो है गिरफ़्तार कर सकते हैं, तो क्या वहाँ पर कितना को ख़तरा था खान साहब को? नहीं, आपको ख़तरा तो हर वक्त रहता है, ये नहीं कि ख़तरा नहीं है, ख़तरा बिल्कुल रहेगा। गिरफ़्तार नहीं, उनको क्या कहते हैं, इनको जान का ख़तरा है, लेकिन वो अब कुछ ना कुछ तो डिसीजन पीछे से आई होगी कि नहीं करना, कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्शन आई होगी कि नहीं अभी नहीं करना, लेकिन ये ख़तरा तो हर वक्त रहेगा। लेकिन ये चीज़ थी कि पिछले हफ्ते तो उन्होंने वर्कर्स को पकड़ा था, इस दफ़ा वर्कर्स को नहीं पकड़ा। ये ठीक हो गया। कोई ख़तरा वगैरह आज उन्होंने कि गिरफ़्तार करने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, मेरे सामने तो मुझे नहीं लगा गिरफ़्तार करने की कोशिश की है। अगर कोशिश करते तो हमारी रेजिस्टेंस आती, हमने फिर दफ़ा के लिए, फिर खान के दफ़ा के लिए फिर हमने खड़े होना था, सारों ने इकट्ठे हो जाना था। उनको अगर लग रहा था कि लोग, अगर उनको ज़्यादा नहीं लग रहे, लोग इधर प्लाज़ों से, मार्केट से, घरों से निकलाते हैं, तो मेरे पर्सनली लिहाज से कि मुझे जो लगता है, लेकिन वो अकेला नहीं कर सकते, और ज़ाहिर बात है सूरतकार फुली इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के अंदर, वरना इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। मुखालफिन की जानिब से खान साहब का काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये व्हील चेयर पर बैठ के जो है पेशी पे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए, कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो तो ये तो केसेस से वैसे ही सारे भागे हुए हैं। आपका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उसने तो गारंटी दी हुई थी नवाज शरीफ की वापस आने के लिए, तो आप देखें वो दवाई लेने गया था, 3.5 साल हो गए हैं तब से इधर अभी तक वापस नहीं आया। और इनका कोई पेट दर्द होता है, कुछ होता है, ये फिर वो ज़मानत ले लेते हैं कि वो इस्तिस्ना मिल जाता है कि वो उनको कोर्ट पे पेड नहीं होना चाहिए। खान साहब पे ज़रा सख्ती कर रहे हैं, लेकिन देखिए खान साहब फिर भी पहुंचते हैं, सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ के बावजूद, हेल्थ इश्यूज़ के बावजूद फिर भी पहुंच जाते हैं। आखिर में आप कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इतनी बारिश में भी ज़मान बाग में यहाँ मौजूद है और ख़ान साहब के लिए पहरा दे रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे इनके लिए? बस ये सारे इतने उनके क्या कहते हैं मशकूर हैं कि लोग इतना प्यार है ख़ान साहब के लिए, उनके लिए इतना दर्द रखते हैं और उनकी हिफाजत के लिए सारे खड़े हुए हैं। और मैं ख़ुद भी साथ ही अपने सारे के जो वर्कर्स हैं जो प्यार करते हैं ख़ान साहब से और उनकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, तो हम सारे हिस्सादार हैं। और हमें पता है कि हम सिर्फ ये एक मौका, एक लहर चली, अगर हम इसको इंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, हम जैसे 75 साल से इस तरह चल रहा है, आपका चोरों का टोला और फिर बाकी आपकी एक सुलतकार जिन्होंने बिज़नेस एक बहुत बड़ा सेटअप किया हुआ है और उनको बिज़नेस की पड़ी हुई है और मुल्क का नहीं सोच रहे। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ शेरशाह खान न्याज़ी साहब मौजूद थे। ये इस बारिश के मौसम में भी अवामी लीडर बन के अवाम के अंदर मौजूद हैं और अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।